हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैज़ान क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th NCERT राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस का अध्याय 1, जिसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, इसका महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये प्रश्न आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आपसे आग्रह है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर का जो पहला सवाल है कि सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता। तो पहला ऑप्शन है जो है, लोकतंत्र में राजनीति प्रतिद्वंद्विता के कारण सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीति पर भी पड़ती है। दूसरा है, लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतों को जाहिर करना संभव है। और तीसरा है कि लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। और चौथा जो है कि लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। तो यह जो कथन है यह गलत है। लोकतंत्र जो है इन तीन कथनों को सही फॉलो करता है, जबकि ये चौथा जो कथन है ये बिल्कुल गलत है। लोकतंत्र इसे नहीं फॉलो करता। तो अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला जो कथन है कि जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां सामाजिक विभाजन होता है। दूसरा है कि यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान है। तीसरा है, सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में सामाजिक विभाजन होते हैं। तो बताना है कि इन कथनों में से कौन कौन से कथन सही हैं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी बिल्कुल हो जाएगा। जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां सामाजिक विभाजन होता है। और दूसरा है कि यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान हो सकती है। ये सारे जो सवाल है ये प्रीवियस टाइप पर सवाल हैं, जितने भी हैं ये पिछले साल पूछ दिए गए हैं। तो आप इनको ज़रूर देखें और पूरा वीडियो को ध्यान से देखें। तो तीसरा जो प्रश्न है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। तो जेड गुडी जो थे वो रंग भेद के विरोधी नहीं थे। और ये जो तीनों जो थे, मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी और ओलंपिक धावक टेमी स्मिथ एवं जॉन कार्टर, ये सब रंग भेद के विरोधी थे, यानी कि उसके खिलाफ थे। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित का मिलान करें। तो पाकिस्तान जो है वो एक इस्लामिक कंट्री है। दूसरा, हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, जबकि इंग्लैंड जो है वो एक प्रोटेस्टेंट कंट्री है। उसके बाद पांचवा सवाल है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। तो समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका से, यानी कि असमान अधिकार से। छठा प्रश्न है कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है। तो भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था में है। सातवां प्रश्न देखेंगे कि सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस आधार पर आधारित है। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन राइट आंसर हो जाए, एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। सांप्रदायिकता का अर्थ होता है एक अपने धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानना। अगला प्रश्न है कि धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। तो सर्वधर्म स्वभाव, यानी कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राष्ट्र का कोई एक धर्म ना होगा, बल्कि अलग अलग बहुत तरह के धर्म होंगे, यानी कि सर्वधर्म, बहुत से धर्म वाला राष्ट्र जो है उसे ही धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा जाता है, जैसे कि भारत। 10वां प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। यानी कि अनुच्छेद जो 15 है संविधान का, उसमें कहता है कि कोई भी व्यक्ति इन पांच आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, चाहे वो राज्य सरकार हो या कोई आम नागरिक हो या प्रधानमंत्री हो। तो वो जो 5 आधार हैं वो ये है कि धर्म, जाति, वंश, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। फ्रेंड्स, 11 नंबर सवाल है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। तो सांप्रदायिक जो राजनीति होती है वो धर्म पर आधारित होती है। इसे हम धार्मिक राजनीति भी कह सकते हैं, यानी कि इस तरह की राजनीति जिसमें हम दूसरे के धर्म को नीचा कहें और अपने धर्म को ऊंचा कहें। उसके बाद 12वां सवाल है कि लिच्छवी गणतंत्र, यानी गणतंत्र का अर्थ होता है लोकतंत्र। ये लोकतंत्र और गणतंत्र एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। भारत के किस राज्य में अस्तित्व में था। तो बिहार राज्य में।
13वां सवाल है कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था? तो यह जो कथन है यह महात्मा गांधी ने कहा था। उसके बाद आप आखिरी सवाल जो देखेंगे कि कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है, तो कृषि कार्य में महिलाओं की जो भागीदारी है वो है 40%, यानी कि 40%। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। यदि आपने इन सब चैप्टर्स के सब्जेक्टिव वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जा कर के पहले उनका सब्जेक्टिव वीडियो देखें, उसके बाद ही आप इसके ऑब्जेक्टिव वीडियोज़ को देखें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए एंड दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फैज़ान क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।